बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सर्व फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेप्ट्रॉन डीएस टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो सेप्ट्रॉन डीएस टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है सेप्ट्रॉन डीएस टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है सेप्ट्रॉन डीएस टैबलेट्स की पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये इसका जी पत्ता, लीव, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये आजकल जो है ज़्यादातर मार्केट में शॉर्टेज रहती हैं, तो जहाँ से भी आपको मिले तो आप इसे जो है परचेज़ कर लें। तो खैर जी, ये जो है इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि सेप्ट्रॉन जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो सेप्ट्रॉन जो है ये तकरीबन हर किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। सबसे पहले जी ये सिरप की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है, और उसके बाद जो है फिर ये टैबलेट की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है, और फिर इसकी एक पाउडर की फॉर्म आती है जिसे हम जो है सिकाट्रिन कहते हैं, तो वो भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। अब जो भी डॉक्टर जो हैं आपको रेकमेंड करेंगे, आपने उसके मुताबिक जो है सेप्ट्रॉन को यूज़ करना है। तो ये सारी जो है इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के ऊपर कि सेप्ट्रॉन जो है ये कितनी किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो यहाँ पे टैबलेट की जो फॉर्म होती है, एक जो है इसमें सादा आती है यानी कि सेप्ट्रॉन के नाम से, और फिर उसके बाद जो है ये सेप्ट्रॉन डीएस के नाम से यानी कि डबल पावर्स में ये जो है टैबलेट्स होती हैं। तो ये दो किस्म की पावर्स ही इसकी जो है मार्केट में मौजूद हैं। अब जो भी डॉक्टर जो है आपको रेकमेंड करेंगे, आपने उस पावर को जो है यूज़ करना है। तो ये जी इसकी सारी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो सेप्ट्रॉन डीएस टैबलेट्स का फार्मूला होता है कोट्राइमोक्साजोल। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। कोट्राइमोक्साजोल जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला जो है दो फार्मूलास को मिला के जो है एक फार्मूला ये बनाया जाता है। इनमें से एक का नाम होता है सुल्फामेथोक्साजोल और दूसरे फार्मूले का नाम होता है ट्राइमोक्साजोल। इन दो फार्मूलास को मिला के जो है ये एक फार्मूला बनाया गया है जिसे हम कहते हैं ट्राइमोक्साजोल। तो ये जो है इसका जो है फार्मूला हो गया। अब हम इसकी कंपनी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जीएसके वो कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो सेप्ट्रॉन डीएस टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये टैबलेट्स जो हैं एंटीबायोटिक्स होती हैं, और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं उनमें जो है डॉक्टर्स आपको ये सेप्ट्रॉन डीएस जो है रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार वगैरह हो रहा है, जैसे कि आम बुखार होता है या फिर टाइफाइड होता है या मलेरिया होता है, तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो जाता है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं पेनाडोल के साथ मिला के जो है या फिर कालपोल के साथ मिला के जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपको जिस्म पे कहीं भी कोई जो है एलर्जी वगैरह हो रही है, जिस तरह के फोड़े फिंसियाँ वगैरह हो जाते हैं या दाने वगैरह हो जाते हैं, तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला चल रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जिस्म पे कहीं भी किसी भी किस्म का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या नाक में हो जाता है या मुंह के अंदर अगर कोई आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि दाढ़ वगैरह का दर्द वगैरह हो जाना,
या इसी तरीके से जो है गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि गला ख़राब वगैरह हो जाना, इसी तरीके से छाती में अगर कोई आपके इन्फेक्शन हो जाता है या मैदे में हो जाता है या आंतों में हो जाता है, तो अगर आपके कहीं भी किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कहीं पे जिस्म पे जो है कहीं पे कोई इंजरी वगैरह हुई है तो बाज़ों का जो है वहाँ पे इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, तो बाज़ों का जो है डॉक्टर्स उस हालत में भी आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो है आपको एक चीज़ जो है वो बताना चाहूँगा, और वो ये है कि कई लोग जो हैं वो अपनी समझदारियाँ दिखा रहे होते हैं, वो जो है इन टैबलेट्स को पीस के जो है ज़ख़म के ऊपर छिड़क रहे होते हैं। अब ये टैबलेट जो हैं उस चीज़ के लिए नहीं है, इससे जो है आपको स्किन इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। ये टैबलेट जो हैं सिर्फ खाने के लिए होती हैं, और जो ज़ख़म पे लगाने के लिए होता है वो इसका सिकाट्रिन के नाम से जो पाउडर आता है वो जो है इसका ज़ख़म पे लगाने के लिए होता है। ये टैबलेट्स उस चीज़ के लिए नहीं है, तो ये आपने जो है थोड़ा सा दिमाग में रखना है अपने। तो अगर आपको इंजरी वगैरह हो रही है तो आप इसे जो है यानी खाने के तौर पे आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर आपका कोई सीरियस किस्म का ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो बाज़ों का जो है ऑपरेशन के बाद जो है इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, तो बाज़ों का जो है इन्फेक्शन से बचने के लिए भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड कर देते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस मैं आपको वही नसीहत करूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो है इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो सेप्ट्रोन DS टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस मैं हमेशा की तरह आपको वही नसीहत करूंगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूं कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट्स जो हैं लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अब ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो सेप्ट्रोन DS टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रेकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 2 मरतबा यानी कि ट्वाइस अ डे के तौर पे, या फिर थ्राइस अ डे के तौर पे यानी कि दिन में 3 मरतबा के तौर पे भी डॉक्टर जो हैं आपको इसकी डोजेज जो है रेकमेंड करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेस भी रिकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी जो है ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइम पीरियड के ऊपर या फिर इसके कोर्सेज़ के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो सेप्ट्रोन DS टैबलेट्स जो हैं ये चूँकि एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो जितनी भी एंटीबायोटिक्स मार्केट में आती हैं तो हर एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स होता है, और वो कोर्स करना जो है वो लाजमी होता है। अगर वो आप कोर्स पूरा नहीं करते तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं आने वाले वक्त में आपके ऊपर नज़र आ सकते हैं। तो इसलिए जो है सेप्ट्रोन का कोर्स जो है आपने लाजमी तौर पर पूरा करना है। अब इसका सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने इन टैबलेट्स को जो है वो लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग अगर उनकी बीमारी जो है पहले दिन या दूसरे दिन ठीक हो जाती है तो वो फ़ौरन जो है एंटीबायोटिक्स को छोड़ के बैठ जाते हैं, तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। 3 दिन तक इसका कोर्स जो है आप लाजमी तौर पर पूरा करें। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन टैबलेट्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड कोर्स जो है वो 5 दिन का होता है। यानी कि 3 दिन तक आपने इन टैबलेट्स को जो है मुसलसल यूज़ किया है, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है, तो फिर आपने इसे 5 दिन तक मुसलसल यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन टैबलेट्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका मैक्सिमम कोर्स जो है वो 7 दिन का होता है। यानी कि आपने 5 दिन तक मुसलसल इन टैबलेट्स को जो है यूज़ किया है, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है, तो फिर आपने इसे 7 दिन तक मुसलसल यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन टैबलेट्स को छोड़ सकते हैं।
अब मिसाल के तौर पे आपने इसका 7 दिन का कोर्स भी पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है, तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप डॉक्टर से मशवरा करें। और अगर डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि आपको ये टैबलेट जो हैं मज़ीद यूज़ करनी चाहिए, तो तब आप इसे जो है मज़ीद भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप जो है कोई और एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स जो हैं वो अपने लिए लिखाएं, ताकि आपकी बीमारी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ये सारे जो हैं इसके कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह के कोई मसले मसाइल आपके साथ चल रहे हैं, यानी कि आपको दमा है या आपको वैसे सांस लेने में मुश्किल होती है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई मसला होता है या दिल की धड़कन जो है आपकी वो नॉर्मल नहीं रहती, यानी कि कभी जो है नॉर्मल हो जाती है और कभी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो अगर आपके साथ इस तरह के कोई मसले मसाइल चल रहे हैं तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह के कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, यानी कि गुर्दों में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह के कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, यानी कि जिगर आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। अब कई लोग जो हैं वो अजीब सा काम कर रहे होते हैं, और वो काम ये होता है कि कई लोग जो हैं वो सेप्ट्रॉन को भी यूज़ कर रहे होते हैं और उनके दिमाग में ये आइडिया आ रहा होता है कि भाई कोई और एंटीबायोटिक्स भी जो है वो भी साथ में यूज़ कर ली जाए। तो अगर आप इस तरह का कोई काम करने की सोच रहे हैं तो आप जो है इस तरह का काम भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम जो है फ़ीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फ़ीमेल्स जिनका जो है प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है, तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ऐसी फ़ीमेल जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। अब ये सारे जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको सेप्ट्रॉन जो है लिख के दे रहे हैं, तो आपने अपनी बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताना है, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो सेप्ट्रॉन जो है ये उन मेडिसिन्स में से एक है कि जो अक्सर ही लोगों को जो है रास नहीं आती है, यानी कि आप ये कह लें कि आप इन टैबलेट्स को जो है गले से नीचे उतारेंगे और फिर फ़ौरन ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपके ऊपर नज़र आ जाएंगे। तो इसलिए जो है आपको एहतियात करनी चाहिए, और मैं इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और काम जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वीकनेस जो है वो हो सकती है, यानी कि आपको कमज़ोरी जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जो है सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी होना या गैस वगैरह होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनुदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पे जो है वो स्वेलिंग वगैरह जो है वो हो सकती है, जैसे कि चेहरे पे स्वेलिंग वगैरह हो जाना या जिस्म के किसी और हिस्से पे स्वेलिंग वगैरह हो जाना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके स्किन का कलर जो है या फिर आपकी आँखों का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होकर जो है ज़रूरत से ज़्यादा जर्द हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद जो है आपके दिल की धड़कन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके यूरिन का कलर जो है वो चेंज होके आ सकता है, यानी कि वो चेंज होके जो है ज़रूरत से ज़्यादा जल्द हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसे जो है लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कुछ हमारे शहज़ादे ऐसे लोग हैं कि वो मेडिसिन को जो है वो आदत बना के यूज़ कर रहे होते हैं, तो अगर आप इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं, यानी कि आप महीना या 2 महीना मुसलसल ही इन टैबलेट्स को जो है यूज़ करते जा रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो गुर्दों वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपके गुर्दों में जो है वो पथरी वगैरह हो सकती है, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जोड़ों वगैरह का दर्द जो है वो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएँ, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट्स जो हैं लिख के ना दें, उस वक्त तक आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जब कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक टैबलेट जो है वो 9 रुपये की, यानी कि 9 रुपीज़ की जो है वो तकरीबन बनती है, और इस हिसाब से जो है इसका एक पत्ता जो है वो 90 रुपीज़ का, यानी कि 90 रुपये का जो है वो पड़ता है। अब ये आप जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। अब ये जी इसकी कीमत हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल अगर अभी भी आपके मन में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।